रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान में अल्लाह ताला ने ज़ाती कशिश रखी है। ये ज़ाती खूबसूरत चीज़ है, अल्लाह का कलाम, और बहुत ऊंची कशिश अल्लाह ने रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेईमान लोग जब इसे सुनते थे तो वो महव हो जाते थे, इसलिए कि वो शायर थे बड़े बड़े। तुफैल इब्न अमर अद-दौसी बहुत बड़े शायर थे। ये हमारे ज़माने में अल्लामा इकबाल, ये इनका दर्जा था हिजाज में। तुफैल इब्न अमर अद-दौसी कान लबीबन कान शाइरन, के समझदार भी थे और बहुत बड़े शायर थे। ये मक्का मुकर्रमा आते थे उम्रे के लिए, मुशरिकीन मक्का भी उम्रा करते थे और वो लोग हज भी करते थे। उनका उम्रा करने का भी ख़ास निज़ाम होता था, ख़ास तरतीब होती थी उनकी, और उनके हज की भी ख़ास तरतीब होती थी। तो मैं कुरान के मौजज़े पे कह रहा हूँ, एजाज़ कुरान, कि आदमी कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सुने तो भी अल्लाह उसको हिदायत देगा। सुनने से भी हिदायत मिलती है। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जब मरकज़ निज़ामुद्दीन में जब ये सारे जो मामले चल रहे हैं, ये नहीं हुआ था, सब मुज्तमा थे वहाँ, तो बड़े बड़े इज्तिमात होते थे मुल्कों के अंदर। तो सीलोन का इज्तिमा सबसे बड़ा होता था। सीलोन का सबसे बड़ा इज्तिमा होता था। सारी दुनिया में इज्तिमात होते थे, लेकिन उस इज्तिमा की नौयत अलग थी। हम भी जाते थे अब्बा के साथ। उस इज्तिमा में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू होते थे। हिंदू वो आते थे सब वहाँ सीलोन के। तो यार मुसलमान भी आते थे, लेकिन हिंदू ज़्यादा आते थे। तो पूछा, हमारा हज़रत रहमतुल्लाह अलैह भी हयात थे उस वक्त में, पूछा भाई हिंदू क्यों आते हैं? तो हिंदुओं ने कहा ये बड़े मियाँ का कुरान सुनने आते हैं। हमारे वाले सब रहमतुल्लाह अलैह का वो कुरान पढ़ते थे अपने बयानों के अंदर, तो कब इसका कुरान सुनने आते हैं। तो ज़ाती कशिश। लेकिन एक नसीहत की बात करता हूँ आप लोगों को, जो मैंने डाभेल मदरसे में भी कही, असातिज़ा से मेरा प्रोग्राम हुआ था वहाँ, कि कुरान शरीफ के औराक जब पलटते हैं तो आम तौर से हमारी आदत है कि अपनी उंगली को जुबान पर यूँ रखा और वर्क को पलटा। सब जगह ये आदत है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहाँ ये आदत नहीं है, सोमालिया। मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, सोमालिया का एक मुल्क ऐसा है जहाँ ये आदत नहीं है, थूक वाली। वो जो है लंबी लंबी सीखें बनाते हैं या लंबी लंबी कोई चीज़ें बनाते हैं ऐसी, कुरान का वर्क तो उनको ही पलटना है, लेकिन ये नहीं करते। मलेशिया, इंडोनेशिया, मक्का, मदीना,
कतर, दुबई, जितने मुल्क हैं, एक मुल्क में जो मैंने देखा कि वहाँ ये आदत नहीं है। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये आदत छोड़ो, क्योंकि हमारा थूक कुरान को लगता है। आपकी जो फर्शी हूर है उसके रुखसारे पर अगर आप थूक लगाओगे तो लड़ाई करेगी, वो आपको तलाक दे देगी कि मारा गालना पड़ तो तारो थूक लगा दे। बहुत बड़ी बेअदबी है। ये पैगाम मैंने सऊदिया के बड़े बड़े उलमा को पहुंचाया। जब वहाँ बयान किया मैंने डाभेल में, तो मुफ्ती महमूद बाडोली को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने अपने सारे मकातिब में कुछ कतबे लिखे, जितने उनके मकातिब चलते हैं सब जगह उन्होंने कतबे छाप कर मुझे भेजा भी कि आपके इस नसीहत के बाद हमने ये तरतीब कायम की कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो खुद आदमी सोचे। आप हजरात इसका एहतमाम करेंगे ना भाई, तदबीर सोचो। अल्लाह ताला ने अकल दी है कि भाई हमारा थूक कुरान को नहीं लगना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब हाफिज हुए थे तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें कुछ नसीहतें की थी। एक नसीहत ये की थी कि भाई मौलवी यूनुस कुरान हाफिज हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान हाफिज हो जाना आसान है, लेकिन कुरान महफूज रखना मुश्किल है। उसको महफूज रखना तो उसकी आसान शक्ल ये है, फजर की सुन्नतों से कुरान पढ़ना शुरू करो। एक रुकू, दो रुकू, फजर की सुन्नतों में 2 रुकू पढ़ लिए, फिर जो ज़ोहर की सुन्नतों में आगे आगे बढ़ते जाओ। तो मैंने हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत कभी गलती आ जाती है। बोले कि यही तो शैतान बहकाता है, गलती आ जाए तो आगे बढ़ जाओ, कौन सी नमाज टूट जाती है, बाद में देख लो। शैतान जो है यही तो चालाकी है उसकी। तो बोले तुम्हारा कुरान महफूज रहेगा। और हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का भी मामूल यही था। इसलिए आप हजरात भी जितने हाफिज हुए, हमारे दुनिया में जो मुरीदीन हैं, जो हमारे सबक सुनते हैं, हर जगह लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं नसीहत पे हाफिज होता है। तो मैं कहता हूँ कितना पारे पढ़ते हो आप? का 2 पारा। मैंने कहा नहीं भी, हाफिज को तो रोजाना 5 पारे पढ़ने चाहिए, 5 पारे हाफिज के लिए। जो हाफिज हो गया वो 5 पारे जो है पढ़े। कोई मुश्किल नहीं है। आदमी कहता है मुश्किल, ना कोई मुश्किल नहीं है, दिल में आना। और हमने ये देखा, मिस्र का हमारा सफर हुआ था, तो आज सबसे ज्यादा कुरान की कदर हमने जो देखी वो मिस्र में देखी। एक मस्जिद है वहां, अब भी है, यानी अब भी वो फजर, अपना फजर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में वो कुरान तसलसल से पढ़ते हैं। और तसलसल से 1 रुकू 2 रुकू नहीं, पारे पारे पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज में तकरीबन 1 पारा पढ़ लेंगे। इशा की नमाज देर से खड़ी करते हैं। वाहिद मस्जिद है वहीं मिस्र के अंदर। कभी आपका जाना हो तो आप चलो देखना उसको जाकर। और मस्जिद इनकी भरी रहती है, मर्दों से, औरतों से, सबसे भरी रहती है। और सब ध्यान से कुरान सुनते हैं। आधी रात में उनकी इशा की नमाज खत्म होती है। रमजान की बात नहीं कर रहा, आम दिनों की। वो उनका हम शाफी मसलक वाले हैं, भाई हम तो इस तरीके से करेंगे, वो हाफिज, उनको शौक है। अच्छा, ये तो मैंने कई पारों की बात बताई, लेकिन कई मस्जिदें मिस्र में हमने ऐसी देखी कि जो तसलसल से अपनी नमाजों के अंदर कुरान, अइम्मा होते हैं ना, तसलसल से कुरान पढ़ेंगे। हमारे यहाँ बम्बई के जामे मस्जिद में अभी मिले थे प्रोग्राम में, तो मैंने कहा भी क्या तरतीब है? बोले हजरत वही तरतीब है, तसलसल से इमाम साहब बम्बई की जामे मस्जिद में कुरान पढ़ेंगे तसलसल से। कभी दो महीने पूरा करेंगे, कभी 3 महीने में पूरा करेंगे। तो मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा मैं इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात के लिए ज़रूर आऊँगा। एक दिन इशा की नमाज में एहतिमाम से मैं उनके पास इशा की नमाज के लिए पहुँचता हूँ। इसलिए एक नसीहत याद रखना, जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा उसे कुरान पढ़ने की तौफीक देगा।
और जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा उसे कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी निशानी है। हजरत उमर कहते थे कि मैं जिंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता रहा, जिंदगी भर, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी, करवटें बदलता था, राइट लेफ्ट। तो घर वाले कहते हैं भाई क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, बस दिल में आता है मोहम्मद का कुरान सुनूं, कि दिल में आता है मोहम्मद का कुरान सुनूं। यह तो उमर खुद कहते थे एक मर्तबा जो है मैंने कहा छोड़ यार सारी लड़ाई, खड़ा हो गया और हरम शरीफ में गया सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए, और कोई काम नहीं। अंधेरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुल्तज़म के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और थोड़ा ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहे थे। कुरान का मौजिज़ा बता रहा हूं, ऊंची आवाज। हज़रत उमर कहते थे मैं दूर बैठ गया अंधेरे में, किसी को पता नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं और किसी आदमी को पता नहीं कि मैं अकेला सुन रहा हूँ कुरान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-हाक़्क़ा शुरू की, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल-क़ारिआ। मैं बैठा बैठा सुनता रहा, पूरा रुकू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा तो मैंने थोड़ा आहिस्ता से कहा वल्लाहि मोहम्मद शायर, ये तो शायर है, कैसा पढ़ता है ये। जहां मैंने कहा मोहम्मद शायर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली आयत पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर क़लीलन मा तुमिनून। हज़रत उमर कहते अरे मेरी बात यहां से सुन ली, मैं इतना दूर बैठा हूं और वो वहां सुन ली, ये तो साहिर है, साहिर जादूगर है, जादूगर ही सुन सकता है इतनी लंबी बात इतनी दूर से। तो हुजूर ने अगली आयत पढ़ी, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तदक्करून। ये जादूगर का कलाम नहीं है, ये तो आसमानों से आया है, ये जादूगर का कलाम नहीं है। हज़रत उमर कहते हैं बस मेरे दिल में इस्लाम आ गया। सूरह अल-हाक़्क़ा सबसे पहले हज़रत उमर को, सूरह ताहा वाली आयतें तो बहुत बाद में किस्से हुए, पहले तो ये किस्सा हुआ हज़रत उमर का। कहते मैं कुरान सुनता गया और झूमता गया। तो फैल इब्न अमर दोसी भी यही कहते थे, मैं बहुत बड़ा शायर था, मैं मक्का मुकर्रमा में आया, अबू जहल अबू लहब सब ने मुझे बुलाया और कहा कि देखना तुझे जो करना है करना, लेकिन इसका कुरान मत सुनना। ये तो फैल इब्न अमर दोसी कहते थे कि इसका कुरान मत सुनना, कुरान सुनेगा तो तू पागल हो जाएगा। तो तुफैल इब्न अमर दोसी कहते इतना मुझे कहा हुजूर के खिलाफ, इतना कहा तो मुझे तो तवाफ करना था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नमाज पढ़ते थे। अभी जो है इस्लाम इतना फैला नहीं था, इब्तिदाई दिन थे। तो तुफैल इब्न अमर दोसी कहते हैं मैंने मेरे कान में रुई डाली ताकि इसकी आवाज न सुनो। मक्का वालों ने डराया था तुफैल इब्न अमर दोसी को। मैंने तवाफ करना शुरू किया। अब जब तवाफ करना शुरू किया तो खुदा का करना ऐसा कि जहाँ हुजूर के करीब से गुजरता हवा आती और रुई निकल दी थी। आंधी आती है क्या कोई ऐसा होता तो रुई जो है वो थोड़ी ढीली हो जाती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें मेरे कान में पड़ जाती। बस एक मर्तबा जब बात कान में पड़ती तो पूरे तवाफ के अंदर में चक्कर में रहता, सोचता रहता अरे क्या कहा इसने क्या कहा, क्या कहा, क्या पढ़ा। दूसरी मर्तबा जाता, दूसरी मर्तबा दूसरी आयत, तीसरी मर्तबा तीसरी आयत। तो पहले मेरा दोस्त कहते हैं कुरान सुनकर मैं मुसलमान हुआ हूं। ये अल्लाह ने इतना बड़ा कलाम दिया है हमें, हम पढ़ सकते हैं, जिन और फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ सकते। फरिश्ते जो है जैसे नमाज नहीं पढ़ सकते,
फरिश्तों का ये एक सारी नमाज फरिश्ते नहीं पढ़ सकते, हुक्म नहीं है। जिसको कहा रुकू वो रुकू में रहे, जिसे कहा सजदा वो सजदे में रहे, जिसे कहा कौमा वो कौमे में रहे। इसी तरीके पर कुरान है कि कुरान इंसान और जिन्नात, अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज दी। फरिश्ते इनका पूरा कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं, कुछ सूरतें, सिर्फ अल जिब्रील को हुक्म था हुजूर के हयात ही तक दौर करने के लिए आते थे। हज़रत जिब्रील लेके आते थे, दौर करते थे, आखिर में दौर किया। इसलिए मुहक्किकीन उलमा का कौल ये है कि ये अल्लाह ने इंसानों के लिए और जिन्नातों के लिए उतारा है। पढ़ो, पढ़ाओ। हशर के मैदान के अंदर वो आदमी कभी भी महरूम नहीं रहेगा जिसका ताल्लुक कुरान से होगा। जब आदमी कब्र में जाता है तो खूबसूरत शक्ल में ये कुरान उसके कफन और जिस्म के दरमियान आके बैठ जाता है। फरिश्ते पूछते हैं मर रब्बुक मा दीनुक, तो आदमी जरा घबराता है, अजनबी से मामला है ना। तो किताब में लिखा है, कुरान कहता है कुल रब्बी अल्लाह, कुल दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते कहते हैं मनिल्लज़ी सव्वा का वकीला, भाई तुझे वकील किसने बनाया? हम तो इससे पूछ रहे हैं तू कौन है? तो कुरान जवाब देता है अनल कुरान मा तरकनी फी दुनिया लम अतरुकहु हत्ता उदखिलहु फिल जन्नह। मैं कुरान हूं, दुनिया में इसने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं जन्नत में पहुंचाए बगैर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हशर के मैदान में हाथ पकड़ लेगा। लोग सारे के सारे हशर के मैदान में परेशान होंगे, हाफिज कुरान परेशान नहीं होगा। मा सफरतिल किरामिल बरारा, ये फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए दुआओं में आता है अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरान हुम अहलुका व खास्सतुक। कोशिश करें आदमी। मैं और मौलाना इब्राहिम साहब हमारे देवला, हमारा सफर हुआ था शिकागो के इज्तिमा में, अमेरिका। तो वहाँ जाहिर बात है कि जहाँ इज्तिमात होते हैं तो वहाँ खादिम लोग भी होते हैं। कोई खाना खिलाता है, कोई रात को आता है, बिस्तर बताता है, सब तरतीब होती है इज्तिमात की हमारी। तो एक बड़े मियाँ थे पंजाब के रहने वाले, वो हमारी खिदमत में थे, मेरी और मौलाना इब्राहिम साहब की भी जो है कोई इनके कुछ ज़रूरत हो, चाय की ज़रूरत हो, दूध की ज़रूरत हो, तो इनका इंतज़ाम किया जाए। तहज्जुद में उठे, वो बड़े मियाँ नहीं, ये कहाँ गए बड़े मियाँ? पता नहीं कुछ तबीयत खराब हो गई उनकी, वो घर चले गए। खैर फजर बाद बयान, इत्तेफाक से फजर बाद बयान मेरा ही था। फजर के बाद आए बड़े मियाँ, बड़े बड़े मज़ाही तबीयत के थे। उनके मिजाज में ज़राफत थी, हंसाना करना, लताफत। बाद लोग होते हैं ना कि थोड़ा हंसाना करना, और बाद लोग होते हैं अबू सन कमतरी रहा, बस गुमसुम बैठे रहेंगे। और बाज होते हैं कि जो हंसाना करना, जैसे हज़रत सौदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, बदन भारी था लेकिन मिजाज में ज़राफत थी। हुज़ूर कहते थे कि मेरे ऊपर जितने गम आए सौदा ने ख़त्म कर दिए। भाई एक ही हफ्ते में 2 गम हुए थे ना हुज़ूर के वहाँ। अबू तालिब भी चले गए, हज़रत खदीजा भी चली गई, एक ही हफ्ता। कितना गम हुआ होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितना टेंशन। बाहर के काम अबू तालिब करते थे और घर का काम हज़रत खदीजा करती थी, और एक हफ्ते में यह हादसा हो गया। अब घर में अकेले हैं और बेटियां हैं और कोई नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चियों का भी फिक्र और दावत के काम का भी फिक्र, यानी बाहर के काम भी देखने। साथी तो काम करेंगे लेकिन कितना करेंगे, भी कोई ला के दे देंगे, लेकिन घरेलू काम कौन करे। तो हज़रत खौला आई, हज़रत खौला ये जग ममानी थी। जग ममानी का मतलब समझते हो ना? हमारे दिल्ली मरकज में मौलाना इजहारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, तो सारा मरकज उनको मामू कहता था, जग मामू। हमारे वालिद साहब भी कहते थे भाई मामू इजहार क्या कर रहे हैं देखो। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते थे भाई मौलवी यूनुस मामू इजहार को बुला लाओ। हालांकि हजरत जी मामू इजहार से बड़े हैं, मामू नहीं।
लेकिन सब के मामू थे, हम भी मामू इजहार कहते थे उनको, मामू नहीं थे हमारे, वो मोहतमिम थे वहाँ काशिफुल उलूम के। तो बाज लोग होते हैं ना तुम्हारे यहाँ लंकलेश्वर भी होंगे, जग चचा, सब लोग चचा चचा कहते हैं, सब लोग भाई भाई कहते हैं, सब लोग मामू मामू कहते हैं। ये हजरत खौला थी मक्का में, जग ममानी, ये आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कुरान वाला जो होता है वो कभी अपने आप को फकीर न समझे, बहुत बड़ा मालदार है। अल्लाह ने आपको कुरान दिया है, आप फकीर नहीं है। बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है, इसकी कदर करो। तो मसला ये कदर करने का। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी उम्र 55 साल की थी और कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया, और हजरत जी के हाथ पर रियाजुल जन्ना से उन्होंने, हजरत मुझे हिफ्ज़ होना है, मेरे बच्चे हाफिज हो गए, मैं हाफिज नहीं हुआ। तो हजरत ने फरमाया अभी तुम पर दावत के काम की इतनी जिम्मेदारियां हैं, रोज़ाना फजर के बाद का बयान वहाँ मरकज़ में, फिर इज्तिमात में मगरिब बाद के बयानात, फिर मशवरे, फिर जो है खुतूत का जवाब देना, आसान काम नहीं है, बहुत बोझ है तुम पर, तुम कैसे करोगे? हजरत आप दुआ फरमा दे मुझे कुरान हाफिज होना, ये अब्बा ने कहा। तो उन्होंने 55 साल की उम्र थी, उन्होंने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया रियाजुल जन्ना से, और 3 साल के अंदर रियाजुल जन्ना में ये कुरान खत्म किया हजरत जी के हाथ पे। तो रोजाना तवाफ करते करते 4 पारे अब्बा सुनाते थे। ये कदर, ये कहते हैं अल्लाह ने अपनी कितनी बड़ी दौलत दी है तो महरूम क्यों रहे हैं? क्या अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत दी है हमको, हम महरूम क्यों रहे? तो मैं हज़रत खौला का किस्सा सुना रहा था। हज़रत खौला आ गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये भी कुरान बहुत पढ़ती थी, जो आयत नाजिल हो जाती थी रटती थी, जो आयत नाजिल हो गई रटती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तशरीफ फरमा, अकेले, बीवी का तो इंतकाल हो गया। तो हज़रत खौला ने कहा कि हज़रत खदीजा भी चली गई, अबू तालिब भी चले गए, अब बच्चियाँ भी हैं, तो आपके लिए मक्का मुकर्रमा में कोई खातून ढूंढूं जो घर का माहौल संभाल ले, वे घर का काम काज। आप पहले तो खामोश रहे, फिर आपने फरमाया हाँ ढूंढो। फिर हज़रत खौला ने पूछा कमारी ढूंढूं या सैयबा ढूंढूं? आप थोड़ी देर खामोश रहे, आपने फरमाया दोनों ढूंढो। ये कहा दोनों ढूंढो, और साथ में ये कहा ये काम औरतों का ही है, मर्द जहां बीवी ढूंढने जाएंगे ना फंसेंगे। आपने जुमला फरमाया है कि ये काम औरतों का ही है। बस हज़रत खौला कहती थी मैं निकली, निकलती हज़रत सौदा खड़ी थी, बोली देना खैरें। कुरान वाले को अल्लाह खैरें देता है और अचानक की खैरें देता है। आज सारा मजमा ये नियत करे कि हम कुरान से दोस्ती रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। ये हमारा व्हाट्सएप का जो सबक चलता है आजकल, तो सखावत पर हमारा मजमून चल रहा है, लेकिन कुरान पर मैंने 5 महीना बयान किया है, 5 महीना तसलसल के साथ, और उसका सुर्खी ये होती थी कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान से दोस्ती कीजिए। 5 महीने तक मैंने बयान किया है, पूरी दुनिया में गया बयान। तो कुरान वाला कभी महरूम नहीं रहता, ये ज़हन में रखना, ऊपर ले जाता है। तो फैल इब्न अमर दौसी कहते हैं कि इस कुरान की बरकत से मैं ऊपर गया। अबू हुरैरा कहते हैं इस कुरान की दौलत से मैं ऊपर गया। अभी हज़रत खौला का किस्सा शुरू हुआ, मैं इसे पहले पूरा कर लूँ, बाद में तुफैल इब्न अमर दौसी का याद रहेगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। मजमून बीच में आ जाते हैं, दूसरी लाइन चल पड़ती है। हज़रत खौला कहती है कि मैं निकली, सामने सौदा खड़ी थी, इत्तेफाक, यानी हज़रत खौला ने कोई सेटिंग नहीं की थी कि तू खड़ी रहना मैं आऊंगी, नहीं।
अरे सौदा, अरे सौदा, अरे सौदा, तेरे लिए पैगाम लाई हूं। फरमाया कौन? इशारा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। हाँ, नेअम रजुल, बहुत अच्छा आदमी है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जरूर जरूर, मेरे वालिद बैठे हैं सामने। हजरत सौदा के वालिद सामने बैठे हुए थे, ये मुशरिक थे। मेरे वालिद सामने बैठे हैं, तुम जाकर बात करो, लेकिन खौला 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 वहां जाकर सलाम मत करना, क्योंकि मेरे वालिद को ये इस्लामी सलाम से चिढ़ है। सलाम मत करना, सलाम करेगी मेरा रिश्ता नहीं होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अरे गुड मॉर्निंग कहना, अनइम सबाहा, सबाह अल खैर, ये जुमला कहला। आपने एक जगह फरमाया ये जुमला जाहिलियत का जुमला है, हमारी शरीयत का जुमला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हजरत सौदा जो है वही खड़ी खड़ी देख रही है। हजरत खौला गई, खौला को तो सारा मक्का वाले जानते थे। कद समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जिनके बारे में नाज़िल हुई, बहुत बड़ी औरत थी। चुनांचे कि रिवायत में यह गई तो इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, अनिम सबा सबाल खैर, तो बड़े मियाँ खुश हो गए। अरे वाह वाह खौला, वाह 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 वाह, आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। हजरत सौदा वे खड़ी खड़ी देख रही है। और फितरी चीज है कि जब किसी का निकाह की बात हो तो आदमी को वैसी खुशी होती है। हमारे मौलाना यूनुस पूनावालों का नाम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, महाराष्ट्र के जिम्मेदार थे। वो अपना किस्सा खुद सुनाते थे। ये कहते थे भाई मौलवी यूनुस, शुरू शुरू में मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं मेहमानों को नाश्ता कराऊं। फजर की नमाज पढ़ाता था मरकज में। नमाज पढ़ाने के बाद जब बैठता था तो सबसे पहला टेंशन ये होता था कोई नया मुसल्ली तो नहीं आया है। जैसे रमजान के महीने में हाफिजों को टेंशन होता है कोई चंदे वाला तो नहीं खड़ा। रमजान के महीने में हाफिज लोग जो कुरान सुनाते हैं तो देखते हैं कोई नवो ताबियो नहीं ने हाफिज ऐसे गलती नहीं काट छे। ये फितरी चीज है। तो मुझे ये टेंशन होता था कि कोई नया मुसल्ली तो नहीं आया, तो मैं बैठे बैठे तस्वीर भी देखता था और यूँ घुमाता था, हाँ एक नया बैठा है, ये पीछे भी एक नया बैठा है, और वहाँ भी एक नया बैठा है, यहाँ पर भी एक नया बैठा है, 4 हैं नए, अल्लाह खैर करे। अब दुआ हो गई, दुआ करके मैं तो टेक लगा के बैठ जाता, वो चारों के चारों आते, सलाम अलैकुम हजरत, सलाम अलैकुम हजरत, सलाम, हाँ भाई बैठो बैठो बैठो। भाई क्यों आए हो? भाई ये मैं मालेगांव से आया हूँ, ये अहमदनगर से आया है, ये बीड़ से आया है, ये बम्बई से आया है। हाँ बेट सही है, आप मालेगांव से आए हो, बीड़ से आए हो, अहमदनगर से आए हो, बम्बई से आए हो, लेकिन क्यों आए हो तो बताओ। हजरत हमारे यहाँ कुछ काम के सिलसिले में कुछ थोड़ा इंतशार है, तो मशवरे के लिए आए हैं। तो मौलाना फरमाते भाई मशवरा तो होगा, लेकिन देखो तुमको नाश्ता कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे नाश्ता कराना भी है तुम्हें, तो मैं एक तरतीब बताता हूँ, तुम्हारा नाश्ता हो जाएगा। जब नाश्ता हो जाएगा फिर मेरे पास आ जाना, मशवरा कर लेंगे। देखा मौलाना क्या तरतीब है? ये को बड़े मियाँ जो कोने में बैठे हैं कुरान पढ़ रहे हैं, दाढ़ी हिल रही है उनकी, तुम उनके पास चले जाओ चारों, और चारों जाकर सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। तो गुस्से में जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम। घबरा मत जाना, घबरा मत जाना, इत्मीनान से बैठना। वो पूछेंगे कुरान शरीफ बंद करके, हाँ क्यों आए हो तुम लोग? तो उनको सिर्फ इतना कहना, चाचा हमने ये सुना है कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, तो हमारे यहाँ कुछ बेवाएँ, कुछ मुतल्लका बहनें हैं, उनका रिश्ता लेकर आपके पास आए हैं। हमारे मालेगांव में एक आलिमा है, बहुत खूबसूरत भी है, मालदार भी है और बहुत सेहतमंद भी है। इनके बीड़ में भी एक खातून है, हमारे बम्बई में भी एक है। तो जो है चूँकि आप मौलाना की मस्जिद के ख़ास आदमी हैं, तो इसलिए रिश्ता लेकर खामोश रहो, खामोश रहो, अभी इशराक पढ़ेंगे, बाहर जाकर नाश्ता करेंगे, वहाँ मशवरा करेंगे। तो जब वो नाश्ता उनका हो जाता, अब वहाँ जाकर पाव ला, कबाब भी लाना,
जरा कीमा भी लाना और जरा वो दूध के अंदर जाफरान भी डालना। अभी शादी हुई नहीं है, जाफरान आ रहा है, खुशी, ये फितरी चीज है। तो मौलाना कहते थे कईयों के मैंने नाश्ते कराए, वो नाश्ता करके वो लोग आ जाते। फिर एक मरतबा बड़े मियाँ फजर की नमाज के बाद मौलाना के पास आए, अजय मौलवी यूनुस, ये जितने लोग आते हैं सब जो है रिश्तों की बात करते हैं, कोई शादी तो करवाता नहीं है और मेरे पैसे जाते हैं रोजाना। तो हजरत ने कहा वो मैं ही बेचता था, अब अल्लाह ताला ने मुझे सहूलत कर दी, अब मैं उनका नाश्ता कराता हूँ। तो मुझे एक किस्सा सुनाना कि फितरी चीज है। हजरत सौदा के कान में जो ये बात पड़ी कि हुजूर के साथ रिश्ता हो रहा है, एक बात में कान पड़ा, कान में बात पड़ी ना, तो हजरत सौदा खुद तरतीब करने लगी, खौला खौला सलाम मत करना, जाके बैठ जाना और बैठ कर जो है बात रखो। तू दूर से देख रही तो उनके वालिद पूछ रहे हैं हजरत सौदा के, खौला बेटा क्यों आई हो? जो का सौदा का रिश्ता लेकर आई हूँ। कहाँ पर? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। हाँ हाँ, अभी करीब में उनकी उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये तो मुशरिक थे सौदा के वालिद। हाँ लड़का अच्छा है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन सौदा से पूछो। बोले मैं सौदा से पूछ कर आई हूँ, वो भी तैयार है। तो अब्दुल्लाह इब्न जमा ये हज़रत सौदा के भाई थे, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये अंदर थे। उन्होंने कहा क्या मशवरा कर रहे हो? ये कहा ये सौदा का रिश्ता लेकर आई है खौला। किसके साथ? ये कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। नहीं 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 नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं, मैं तैयार नहीं। ओ घर का सारा सामान बाहर निकालना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। नहीं नहीं मेरी बहन वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। हज़रत सौदा कहती है मैं दूर से देख रही थी, वो तो मुसलमान हो चुकी थी। वो आई और उन्होंने कहा भाई घर में क्या धमाल हो रही है? ये कहा बेटा मैं तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ, तेरा भाई मना करता है। हज़रत सौदा ने कहा अब्बा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हुजूर के साथ निकाह हो गया। अब्दुल्लाह इब्न जमा जो है ये बाद में मुसलमान हुए। जब बाद में मुसलमान हुए तो बहुत रोते थे, बहुत रोते थे कि मैंने ये हरकत क्यों की। जब मुसलमान हुए तो पता चला कि नबी कौन है और मेरी बहन जो है उम्मुल मोमिनीन बनी। अब ये जब हुजूर के घर में आ गई हज़रत सौदा तो मिजाज में इनके लताफत थी, जराफत। जराफत तो हम जोसन फहते में लोगों, जराफत किसको कहते हैं? मुफ्ती साहब ये लोग समझेंगे। जराफत का मतलब ये कि वो चुनक मुनक नहीं थे। अब चुनक मुनक भी तुम नहीं समझोगे, यानी कि उनका मिजाज में हंसना हंसाना था, बस खुलासा कलाम। चुटकुले कहना, कुछ बातें करना, चुटकुले कहना, तो इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे। तो जब हुजूर के निकाह में आई तो सारी बच्चियों को ऐसा जोड़ लिया हज़रत सौदा ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा जोड़ बिठा लिया हज़रत सौदा ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुटकुले कहती थी। दूसरी मर्तबा अल्लाह लाएगा तो वो चुटकुले भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह आपको, क्या कैसा कह के हंसाती थी। मुहद्दिसीन ने भी लिखे, बहुत हुजूर हंसते थे। कभी कभी खाने पर बैठे तो हुजूर का लुकमा भी ऐसा हंसते हंसते निकल जाता। अरे ये क्या बात कह दी तुमने, लतीफ़ी सुनाती हज़रत सौदा। इतने में पूरा घर जो है आबाद हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खैरें चलती है, ये मेरा जुमला याद रखना। कुरान वाला कभी भी खैर से महरूम नहीं रहता। इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा, तुम्हारा दिल में खैर होगी हम तुम्हें खैर दे देंगे। ये मत पूछो कहाँ से देंगे, देंगे। हज़रत सौदा कहती है हमारा घर जो है बहुत आबाद होने लगा, बातचीत होने लगी, बच्चियां भी खुश हो गईं और बच्चियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश, घर का सारा काम संभाल लिया। फिर दूसरे मर्तबा हज़रत खौला आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सौदा बैठी हुई थी, बच्चियां बैठी हुई थी। हज़रत खौला आई। हज़रत खौला ने घर का सारा निज़ाम देखा कि हाँ माशाअल्लाह अच्छा अल्लाह ताला ने नेमल बदल दे दिया हज़रत खदीजा का। वो नेमल बदल तो नहीं हो सकता जो खदीजा का दर्जा था, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ घर में रौनक आ गई। बातों बातों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने पूछा, अरे खौला 2 वादे हुए थे,
समझ गए ना अंकलेश्वर वालों? बताओ, होशियार से माशाल्लाह। कभी दो वादे हुए थे, एक वादा सैयबा का हुआ था, एक वादा कमारी का हुआ था। तो सैयबा का तो हो गया, कमारी कहाँ है? ये हुजूर ने खुद ने पूछा, कमारी कहाँ है? तो हज़रत सौदा, अब चूंकि हज़रत सौदा के सामने ये बात आई तो सौकन तो भारी पड़ती है नर के ऊपर। सौकन, कन किसे कहते मालूम है? जब आप किसी जगह जाओ तो आप देखते होंगे कि अभी कोई लोग जो है, हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेवात के इज्तिमात में जाते थे या यूपी के दोआबा के इज्तिमात में जाते थे, तो वहाँ रास्ते में हम देखते थे कि कुछ लोग जो है कोई अपना आंखों के ऊपर कोई बड़ा सा चश्मा लगाए हुए हैं और वेल्डिंग कर रहे हैं। तो अब्बा कहते थे बेटा इस तरफ मत देख, वहाँ देखना मत, वहाँ देखना मत, ये कन है, कन इतनी खतरनाक होती है ये कि अगर आंख में लग जाए खुदा ना खाता मामूली भी तो आंख फूट जाती है, वहाँ मत देखना। कन तो कहती, इसीलिए कहते हैं 100 कन। हज़रत सौदा ने पहली मर्तबा सुना कि हुजूर ने ये बात की हज़रत खौला से, भाई दो वादे हुए थे, तुमने दो वादे किए थे, एक सैयबा का, सैयबा तो बैठी है, कमारी का भी। तो फिर आपने हज़रत सौदा, हज़रत खौला ने कहा हजरत कमारी भी देख के आई हूँ। फरमाया कौन? यूं कहा आपके भाई की बेटी। मेरा भाई कौन? यूं कहा अबू बकर। अबू बकर के तो दो बेटियां हैं, हुजूर पूछ रहे हैं, अस्मा और आयशा। तो कौन, अस्मा या आयशा? फरमाया नहीं आयशा। आपने फरमाया वाह, आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा? आयशा के साथ मेरा निकाह कैसे होगा? उसकी तो मंगनी हो चुकी है मतम के यहाँ। मतम एक बहुत बड़ा आदमी था मक्का मुकरमा में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा था, उसने हुजूर का साथ बहुत दिया ताइफ से वापसी पर, उसी ने साथ दिया, उसी के वीजे पर हुजूर आए हैं ताइफ से वापसी पर। तो हुजूर ने बदर में ऐलान किया था, आज अगर मतम जिंदा होता और मुझसे मक्का वालों के बारे में सिफारिश करता तो मैं मतम की सिफारिश पर सारे मक्का वालों को माफ कर देता। ये बदर में हुजूर ने ऐलान किया था, ये मतम था। इसकी यहाँ आज आयशा की मंगनी हुई थी। देखो अल्लाह निजाम कैसा चलाता है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह अपने मामले में गालिब है, लोग समझते नहीं है। कुरान वाले हमेशा गालिब रहेंगे। सबसे पहले जितने हाफिज हैं ये कभी अपने आप को फकीर न समझें। अगर फकीर समझोगे, फकीर समझोगे तो अल्लाह नाराज होगा। इतनी बड़ी दौलत है तुम्हारे पास और तुम फकीर समझ रहे अपने आप को। इसी कुरान की बरकत से अल्लाह ताला ऊपर ले जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने मेरे बारे में ये सोचा है कि मेरी शादी आयशा के साथ हो? फरमाया हाँ, मैंने सोच के आई हूँ और मैं तरतीब कर रही हूँ। आप खामोश रहे, ये कैसे होगा? वहाँ तो मंगनी हो चुकी है। किसी की मंगनी किसी जगह हो तो बात नहीं कर सकते ना, हमारे शरीयत का कानून है। हज़रत खौला बाहर निकली, अबू बकर मिले, सलाम अलैकुम अबू बकर, आयशा का रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे आयशा का तेरी मंगनी हो गई है, ये बातें हो रही है, आयशा की तो मंगनी हो रही। देखो तू, आप तैयार हैं कि नहीं ये बताओ। सेटिंग करते हैं, तरतीब करते हैं, यहाँ हुजूर के साथ रिश्ता करवाना है आयशा का। अबू बकर ने कहा कि भाई उसके तो मतम किया, हमने मंगनी कर लिया, ठीक है मंगनी की है, आप तैयार हो के नहीं हुजूर के? भाई मैं क्यों तैयार ना होता? हुजूर से अच्छा रिश्ता कौन मिलेगा हमें? चलो मेरे साथ। चुनांचे हज़रत खौला जो है या सिद्दीक अकबर को लेकर आई मतम के घर पर। अब जब मतम के घर पर लेकर आई तो मतम ने कहा अरे ममानी 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 आ गई। मैं कहा जग ममानी थी, ममानी आ गई, ममानी आ गई, आ लाओ बे, लाओ बे, बैठो बैठो बैठो, खजूर लाओ, ये लाओ। हाँ कैसा आना हुआ? ये फरमाया भाई मैं अबू बकर को लेके आई हूँ इसलिए कि वो आयशा की मंगनी आपके बेटे के साथ हुई है, तो हम चाहते हैं कि तारीख वगैरह तय हो जाए ताकि निकाह की कुछ तदबीर करे, तरतीब करे। तो मतलब ने कहा महलन महलन महलन, ठहर बैठो बैठो।
और कहा बेगम, उसकी जो बीवी थी उसको बुलाया। ये थोड़ा एडिटेडी थी उसकी बीवी। ये समझ लो कि मतम जो है ये बीवी था और वो शौहर थी। रिवर्स करंट था, रिवर्स करंट। कि बेगम ये आइए ममानी, हाँ ममानी आओ, ममानी आओ, ममानी। जैसे अरबों के आदाब होते हैं वो आदाब करके वो बैठी। और कभी क्यों आई हो, यूँ कहा कभी जो है ये आयशा की मंगनी तो तुम्हारे बेटे के साथ हुई है, हम चाहते हैं कोई तारीख वगैरह अबू बकर को लेके आई हूँ, तारीख वगैरह कुछ तय हो जाए, ये हो जाए। तो मतम ने कहा कि भाई देखो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इसको पूछो ये तैयार है कि नहीं है। बीवी तो बीवी ने कहा भाई साफ साफ बात है, हम आयशा के साथ हमारे बेटे का निकाह करना नहीं चाहते, मंगनी तोड़ रहे हैं हम। क्यों? ये फरमाया कि आयशा तो सुना हुजूर मुसलमान हो गई है, ये अबू बकर भी मुसलमान हो गया है, और ये खौला तू भी मुसलमान हो गई है, पुराने बाप दादों के धर्मों को तुमने छोड़ दिया सबने। तो खौला ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए ना? सिद्दीक अकबर से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जान छूटी। और हुजूर के साथ निकाह हो गया हज़रत आयशा का। ये खैर है, हमेशा याद रखना। फिर वो किस्से लंबे लंबे चौड़े, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, कब रुखसती हुई, क्या हुआ, वो सारे उसमें नहीं जाना। मेरा मजमून तो आज ये है कि कुरान वाले को अल्लाह महरूम नहीं करता, लेकिन कुरान वाला अपने आप को कुरान वाला समझे। पेश इमाम बने, पेट इमाम न बने। ये कि पेश इमाम बने, पेट इमाम नहीं। तो देखो अल्लाह ताला उसकी वजह से कैसे अब इसको आगे बढ़ाएगा। अबू हुरैरा कहते थे ये कबीले बनी दोस्त जो था, तुफैल इब्न अमर दोसी का किस्सा में कह रहा था, अबू हुरैरा उसी कबीले के थे। कहते थे इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्त गज़वान, अपने शागिर्दों को कहते थे इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्त गज़वान, गज़वान की बेटी बुसरा का मैं गुलाम था। अजीर अबू हुरैरा बहुत बहुत जो है सख्त औरत थी, कंवारी थी, बहुत मालदार थी, शादी नहीं करती थी। इतना जुल्म करती थी मुझ पर कि जब सफर में चलती तो मुझे कहती कि देख भाई सबका पानी का इंतजाम भी तेरे जिम्मे है, खाना भी तुझे पकाना है, उठनी है भी तुझे चरानी है, हदी भी तुझे पढ़नी है, सब तुझे करना है। और कभी कभार रिश्तेदारों को लेकर चलती तो मेरा मजाक उड़ाती, ये अबू हुरैरा कहते थे। और मजाक नहीं उड़ाती, उठने को खड़ी रखती। अबू हुरैरा दौड़ एकदम से, उठनी पर सवार होना हो तो उसकी तरतीब ये होती है उठनी को बिठाओ और उठनी पर आदमी बैठे, फिर उठनी खड़ी हो, फिर सफर शुरू होता है। तो वो कहती थी नहीं उठनी को बिठाऊंगी नहीं मैं, तो दौड़ लगा कर दौड़ता दौड़ता आ और उठनी पर सवार हो जा। तो जाहिर बात है मेरे लिए मुश्किल होता था, मैं गिर पड़ता था, तो तालियां लगाते थे गिर गया गिर गया। कहते थे फखला नालेक वरकबलन नाका, फखला नालेक वरकबलन नाका, ये जुमला कहती थी, फखला नालेक वरकबलन नाका। तब हुरैरा कहते थे मेरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उसकी गुलामी में गुजरा, लेकिन जब से अल्लाह ने मुझे कुरान दे दिया, अल्लाह की रस्सी मेरे हाथ में आ गई, मुसलमान हो गए और अल्लाह की रस्सी आ गई, कुरान उनके हाथ में आ गया। बस मैं कुरान को पढ़ता रहा, चलता रहा, कुरान को पढ़ता रहा, चलता रहा और दिन का काम करता रहा। अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाए कि इतने ऊंचे दिन दिखाए कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी जगह का गवर्नर बना दिया, गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला गवर्नर बना। हालांकि खाने के लिए मेरे पास खजूर नहीं होती थी, अबू हुरैरा कहते थे। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक मरतबा कहा कि हजरत खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसी थी, मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा। यह अबू हुरैरा की जिंदगी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खजूरें मुझे दी और कहा ले ये खजूरें ले, खाते रहना, खिलाते रहना, देखना मत, गिनना मत। 4 नसीहतें की, खाते रहियो, खिलाते रहियो, देखियो मत,
गिनियो मत। तो अबू हुरैरा कहते थे कि 27 साल तक मैं खाता रहा, 27 साल तक खिलाता रहा। इतनी बरकत दी अल्लाह ने उन खजूरों में। शागिर्दों को कहते थे तो शागिर्द कहते थे सुभान अल्लाह, इतनी बरकत थी। कहाँ? हिसाब करके बताते थे। आखिर में आने वालों में अबू हुरैरा, हमारे लिए तो पुराने हैं लेकिन उनके माहौल के अंदर ये आखिर में आने वालों में है। अबू हुरैरा है, खालिद इब्न वलीद है, ये लोग आखिर में आने वालों में, लेकिन आगे बढ़ गए सब कुर्बानी की वजह से। फिर शागिर्दों को कहा ताज्जुब की बात बताऊं? ये कहा बताओ। ये कहा गौर से सुनो, कुरान ने मुझे कहाँ पहुंचाया? मुझे गवर्नर बनाया। जब मैं गवर्नर बना तो बुसरा को पता चला कि मेरी गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला वो गवर्नर बन गया, तो उसने मुझे लॉ मैरिज का खत लिखा। तो व्हाट्सएप तो था नहीं, खत लिखा बुसरा ने, और बुसरा ने लिखा अबू हुरैरा मेरे गुलामी में तेरी जिंदगी गुजरी है, लेकिन आज जो मुझे पता चला कि तू गवर्नर बना है तो मैं तेरे साथ निकाह करना चाहती हूँ। अबू हुरैरा कहते थे कि जब ये खत मुझे मिला तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आई। अरे मेरे सेठानी, मेरे सेठानी, मेरी माँ, इनकी माँ मुशरिका थी अबू हुरैरा, बाद में मुसलमान हुई है। तो मेरी माँ कहती रही कि आज तो सोता नहीं है, क्या बात है? मदीना मुनव्वरा में इनके दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। माँ जो है बुद्धू की पूजा पाठ करती और अबू हुरैरा मस्जिद नबी में जाते, तो खटपट होती थी। तो हुजूर की दुआ के बरकत से मुसलमान हुई। किससे लंबे हैं इनके। तो अबू हुरैरा कहते थे कि मैं जो वो खत पढ़ता था, अब मैंने कहा यार क्या करूँ, किसको कहूँ, किसको कहूँ। तो उसके खत पर खत आते थे बुसरा के कबीले बनी दोस्त से, अरे तूने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, मैं अभी तक कमारी हूँ, तू तो गवर्नर बन गया, तेरे साथ निकाह करना है। मैंने जवाब में लिखा भाई मैं शुरा वालों में रखूंगा, शुरा वाले तय करेंगे तो निकाह करूंगा तेरे साथ। मशवरा, मशवरे की जमात थी वहाँ। चुनांचे अबू हुरैरा ने मशवरे में खत लिखा, भाई ऐसा ऐसा खत आया है। वो जो फैसल थे उन्होंने कहा कर ले निकाह। तो चुनांचे उसी लड़की के साथ अल्लाह ने मेरा निकाह कराया जिसकी गुलामी में मेरी जिंदगी गुजरी। दुल्हन बनकर आई। जब दुल्हन बनकर आई तो कहते थे कि मियाँ बीवी की पहली रात की बातें किसी को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें सुना देता हूँ। अबू हुरैरा कहते हैं तुम्हें सुना देता हूँ। शागिर्द थे इनके, मनचले, मनचले शागिर्द होते हैं ना। अबू हुरैरा के 50 मनचले शागिर्द थे। अब इमाम अबू हनीफा 50 बड़े बड़े। अबू हुरैरा, अब इमाम अबू हनीफा को कोई खास मशवरा करना होता उन 50 को जमा कर लेते इमाम अबू हनीफा। 19वें नंबर पर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम था और पहले नंबर पर इमाम अबू यूसुफ का नाम था। पहले नंबर पर ये मन चले थे, कोई बात दिल की कहनी हो उन 50 के सामने इमाम अबू हनीफा करते थे, भाई ये मसला है क्या करना चाहिए। तो ये इनके मन चले शागिर्द थे अबू हुरैरा के। ये कहा मियाँ बीवी की तनाई की बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सुना देता हूँ। बोले जब मेरे घर में आई तो मैंने कहा बुसरा से तुझे वो जुमला याद है फखला नालेक वरकबालन नाका, वो जुमला याद है? तू मुझे कहती थी, डंडे मारती थी, फखला नालेक वरकबालन नाका फतबस्समत, वो मुस्कुराई और मुस्कुरा कर ये कहा आज की ये रात मेरे लिए बेहतर है कि अल्लाह ने मुझे तेरी बीवी बनाया है। अबू हुरैरा कहते थे शागिर्दों को कि देखो अल्लाह ने मुझे कुरान ने कहां से कहां पहुंचाया। पहले रोजी भी नहीं थी, रोटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, माँ भी मुसलमान नहीं थी, कबीले बने दोस्त के रहने वाला था। तुफैल इब्न अम्र दौसी जब इस्लाम लेकर आए तो तुफैल इब्न अम्र दौसी का बायकाट करने वाला भी अबू हुरैरा था। बायकाट करते हैं ना, मारते हैं नारे, नहीं बात क्या लेकर आया, लेकिन क्या क्या पता कि क्या लाया है मक्का से। कुरान पढ़ते थे तुफैल इब्न अम्र दौसी, लोग सुनते थे। शागिर्दों ने कहा सुभान अल्लाह। ये कहा उससे आगे की बात बताओ। ये कहा बताओ। अल्लाह ने लड़की दी, वो लड़की जवान हुई, मैंने अल्लाह से उसके रिस्क मांगा, ए अल्लाह मेरी बेटी जवान हुई है, इसके मुझे कोई अच्छा सा दामाद दे। तो मेरा दामाद कौन बना? सईद इब्न मुसय्यब मेरा दामाद बना।
इतना ऊंचा दामाद अल्लाह ने मुझे दिया, सैयद इब्न मुसैयब। ये कहकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, कहते थे कि कुरान पीछे नीचे नहीं लाता है, कुरान आगे बढ़ाता है। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि आप जो है कुरान हिफ्ज किया, हिफ्ज करना आसान है, लेकिन कुरान शरीफ को बाकी रखना मुश्किल है। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जितना हो सके पढ़ते रहो। हमने हरम शरीफ के इमामों को देखा, कभी कभार सफ़र में शेख सुदेश वगैरह तो आगे बैठते थे, पूरे सफ़र में वो कुरान ही पढ़ते थे, कुछ नहीं, पूरे सफ़र में वो कुरान ही पढ़ते रहे। मगरिब बाद मस्जिद नबी में बैठते हैं तो कुछ खास हमारे शागिर्द हैं जो इमाम के पास रहते हैं, अब्दुल गफ्फार वगैरह, तो मैं उनको बुलाता हूँ मेरे पास, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम यहाँ आओ, तो काफ़ी देर से आते हैं। तो मैंने कहा कि देर लगा दी तुमने, अरे मुझे शेख हुज़ैफी ने पकड़ लिया था, मगरिब से लेकर इशा तक 5 पारे सुनाए उन्होंने मुझे। आज मुझे अबू तालिब शेख अब्दुल बारी सुबैती ने पकड़ लिया और मुझे 6 पारे सुनाए। बात समझ में आ गई? इसलिए ये जहन में रखना, कुरान अल्लाह ने दिया है, इसकी कदर करो, करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा, आज मैं आप लोगों को एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे इंशाअल्लाह? अरे बताओ तो सही, कबूल करोगे? हदीस शरीफ में आता है जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, एक बंगला, और 3 कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देता है। हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर एक महल तेरे लिए तैयार हो जाएगा। तो हज़रत उमर कहते थे कि हज़रत 10 मरतबा पढ़ूं और एक महल जन्नत में तैयार हो जाए तो मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकतें बना ले, तू बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह जो है देते देते नहीं थकेगा। अभी मैं साउथ अफ्रीका के सफ़र से आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से खबर आई कि भी यहाँ कुरान के लिए आना है। मैंने कहा देवबंद वाले मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जाता, बड़े बड़े मदारिस वाले हमें मैं नहीं जाता। कुरान का मसला जहाँ आएगा, छोटा सा मकतब होगा तो भागा भागा चला जाता। कुरान का मसला होगा ना, जैसे कभी कुरान हाफिज हो रहे बच्चे तो भागा भागा चला जाता हूँ। और जितने बच्चे हाफिज होते हैं उन सबको मेरी तरफ से ये हदिया देता हूँ। मेरी तस्बीह है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। नाम सुना होगा आपने, मेरी खास तस्बीह है। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, उन बच्चों के लिए खास तस्बीह लेके आता हूँ। लो मैंने कहा तस्बीह पकड़ो और तस्बीह पढ़ते रहना और चलते रहना। अभी बच्चों को दूंगा इंशाअल्लाह, पहले मैं आपको हदिया दे दूँ। ये हदिया भी मेरा जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है। तो मैं अपने सफ़रों में ये कहता रहा भाई 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 31 बंगले, और 104 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं। दुनिया में तो आपने 2 बंगले खरीदे तो इनकम टैक्स वाले मैसेज करते नहीं करते, पैसा क्या थी लाभी हो तू भाई, हिसाब आप। वहां कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं और बंगले पक्के। तो मैंने जब किया तो हमारे शागिर्द दुनिया में बहुत, एक डॉक्टर नहीं है, अहमदाबाद की है, शिकागो में, उसका मुझे मैसेज आया। उसने कहा मौलाना जब से मैंने सुना आपसे तो मैंने पढ़ना शुरू किया, 10 लाख मरतबा मेरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बंगले मिलेंगे? मैंने कहा वो तू हिसाब कर। कितने कुरान पढ़ लगा वो तू हिसाब कर। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 1 कुरान के बराबर सवाब, 10 लाख का तू हिसाब कर। तो मौलाना एक बात करवी छे पण के थोड़ी शर्म आवे छे, करूं? डॉक्टर नहीं है, बड़ी डॉक्टर नहीं हो। मैंने करो बेटा, शू पूछवा मांगो छो? पण मौलाना कोई ने कहता नहीं, वो शर्म आवे छे। शर्माने वात शू छे? તમારે શું પૂછવું છે પૂછો ને। મૌલાના આટલા બધા બંગલા તૈયાર થઈ ગયા તો કે ભાડું ભાડું આપશે કે નહીં આવે ત્યાં? मैंने कहा गुजरातियों को भाड़े का ही फिक्र रहता है। ये गुजराती जो है ना, इनको भाड़े इनकम का ही फिक्र। मैंने कहा बेटा वहाँ भाड़ा किराया विराया तो नहीं आएगा, मुझे आटला बता बंगला करसू शू। मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, तू जैसे रे पढ़ती जा बनाती जा, अरे करसू शू આપણે જન્નત ને બેસીને મશવરો કરી લેશું ઇન્શાઅલ્લાહ। टाइम तो आने दो।
मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा जन्नत में बंगले बनाते जाओ। मैं कहता हूँ अंकलेश्वर में आपने बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, भड़ूच में बहुत बना ली, अब जन्नत में बनाओ। लेटते लेटते 10 बंगले तैयार कर लो, सुबह उठते उठते 10 बंगले तैयार कर लो, चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ो, उसके बाद हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करेगा। और अल्लाह को ये सूरत पसंद ही बहुत है। मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी एक सहाबी गुजरे, तबुक के मौके के ऊपर ही तबुक जा नहीं सके, बीमार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक में थे और मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का मदीना में इंतकाल हो गया। तो हजरत जिब्रील आए तबुक, फरमाया हजरत मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हो गया है, तो उसके जनाजे की नमाज हम वहां पढ़ें मदीना में या उसके जनाजा यहाँ लाए? आपने फरमाया नहीं नहीं, जनाजा लाओ यहाँ। सारे फरिश्ते जनाजा लेकर मदीना से तबुक पहुंचे। ये सारी रिवायतें मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में लिखी है। बिखरे मोती का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। 12 जिल्दें आ गई हैं, 13 जिल्द पर हम खड़े हो गए हैं। 13 जिल्द सोचते थे कि हम कुछ लिखें, लेकिन फिर कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया उसमें, तो उसमें वक्त हमारा जाने लगा। अब तफसीर पर काम कर रहे हैं कुछ इंशाअल्लाह। तो हुजूर ने कहा कि अच्छा उनका जनाजा लाओ। फरिश्ते जनाजा लेकर आए। तबूक 600-700 किलोमीटर है मदीना मुनव्वरा से तबूक। हुजूर ने जनाजा पढ़ा। फिर जिब्रील ने पूछा, हजरत अगर आप कहे तो उनको यहीं दफन कर दें तबूक में या बकी ले जाएं? आपने फरमाया नहीं बकी ले जाओ, वहीं दफन करो। लेकिन जिब्रील एक बात का जवाब दो, इतना एजाज इसको क्यों मिला? भाई एजाज है ना, हजारों फरिश्ते आए आसमानों से, मदीना तो खाली था। फिर कौन नमाज पढ़े? जिब्रील उतरे और फिर उनका जनाजा यहाँ लाए, फिर बकी में दफन किया। इतना एजाज क्यों मिला इनको? तो हजरत जिब्रील ने कहा इसलिए इन्हें इतना एजाज मिला है कि सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे। आप समझ गए तो पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह भाई। एक साहबी बहुत पढ़ते थे। आपने फरमाया अभी क्यों पढ़ते हो तुम? कि मुझे पसंद है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की अजमत है। तो आपने फरमाया उसे जाकर कह दो कि अगर तुझे इससे मोहब्बत है तो अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। ये मेरा हदिया कबूल किया भाई आप लोगों ने। बस मैं बात तो इसी पर ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा मजमून बयान नहीं करना। मजमून तो बहुत लंबे होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुलासा कलाम ये कि कुरान की मजलिस है, कुरान को सीखो, कुरान को सिखाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हम बेहतरीन उम्मत में हैं, और बेहतरीन उम्मत में कौन है? जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। शिकागो वाला किस्सा सुना रहा था मैं, मेरा और मौलाना इब्राहिम साहब का। भाई बड़े मियाँ कहाँ चले गए? बड़े मियाँ नहीं आ रहे, बड़े मियाँ नहीं आ रहे। तो लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ का तो रात को इंतकाल हो गया। अच्छा, बाद में भागे भागे लोग आए, अजय हजरत इनके कब्र में से मुश्क की खुशबू आ रही है, इनकी कब्र में से मुश्क की खुशबू आ रही है। भाई क्यों आ रही है मुश्क की खुशबू? उनकी बुढ़िया को पूछो। तो उनकी बेगम को पूछा, उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ कुरान पढ़े हुए नहीं थे, बस उन्हें सिर्फ सूरह फातिहा सूरह इखलास याद थी बस। लेकिन रोजाना घर पर आते थे, फजर के बाद कुरान खोलते थे और एक जुमला कहते थे, आयत है ना कुरान की, उस पर उंगली रखते थे और कहते थे कि अल्लाह ईवी सच है, ईवी सच है, ईवी सच है, ईवी सच है, ये भी सच, ये भी सच। फिर वरक उलटते, ये भी सच, ये भी सच, ये भी सच। फिर वरक उलटते, ये भी सच, ये भी सच। ऐसा रोजाना 2 पारा पढ़ते थे। और जब पूरा कुरान कर लेते तो सब घर वालों की दावत करते थे, आज मेरा कुरान पूरा हुआ। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई तो अमेरिका की जमीन में उनके कब्र से मुश्क की खुशबू को अल्लाह ने निकाला। आज अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है, कदर करोगे इंशाअल्लाह भाई। और दूसरी अहम बात ये कि हमारा दावत का काम ये सदाबहार है। हर जगह आप लोगों के यहाँ भी इज्तिमा की तारीखें होंगी, इज्तिमा होने वाला होगा। अब जो है हमारे साथी आते हैं, कभी जो है कभी उलमा की तश्कील के लिए आते हैं, कभी जो है 3 चिल्ले के लिए तश्कील के लिए आते हैं, कभी जो है ये अपने जमातों की तश्कीलें होती हैं। इसलिए सारा मजमा
ये नियत करे कि दावत के काम को हम अपना काम बनाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। कौन कौन दावत के काम के लिए निकलेगा? खाली हाथ ऊपर कर लो बस। वाह, अंकलेश्वर वाले तो बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। मैं अभी केप टाउन के सफ़र से आ रहा हूँ। केप टाउन मरज अल बहरैन में हमारा प्रोग्राम था। मरज अल बहरैन है ना, दो समंदर जहाँ मिलते हैं, वहाँ हमारा प्रोग्राम था। अभी कुछ दिनों पहले वहीं थे हम सारे के सारे। तो वहाँ पर भी हमने तश्कीलें की माशाअल्लाह, सब तैयार हो गए, जमातें निकली। और हमारे जो तलबा यहाँ से फारिग हो रहे हैं वो साल का इरादा करें। कितने तलबा फारिग हो रहे हैं? 16। तो 16 जो तलबा फारिग हो रहे हैं उन्होंने साल का इरादा किया है कि नहीं किया? शर्माना मत। हमारे यहाँ राय का इजहार है, राय पर इसरार नहीं है, इसरार नहीं करते हम। लेकिन कहते हैं 16 ने कम से कम यार हमारा जी खुश है, कह तो कहाँ निकलेंगे इंशाल्लाह। बोले हाँ एक कि आप फारिग हो रहे हैं। अच्छा, और कौन है? दूसरा कौन है? हाथ उठाओ। हाथ उठाने में क्या जाता? अरे वाह माशाअल्लाह, 2 3 4 5, अरे सामने बैठ रहे। वाह माशाअल्लाह, हीरे हीरे। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कबूल फरमाए और इस मजलिस को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है मौलाना, दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमु तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रज़ीत, लकल हम्दु बअद अर्रिदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन हुम अहलुका व खास्सतुक। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना यक़रऊनल कुरआन फ़यरक़ा वला तजअलना मिम्मन यक़रऊल कुरआन फ़यशक़ा। अल्लाहुम्मा लौ इन कुन्त कतबतना फ़िस्सुअदा फ़अथबितना फ़ीहा व इन कुन्त कतबतना फ़िल अश्क़िया फ़म्हुना अन्हु वक्तुबना फ़िस्सुअदा फ़इन्नक तम्हु मा तशाउ व तुथबित व इंदक उम्मुल किताब। या सलाम अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम अदखिलना दारक दारस्सलाम। या सलाम या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान। अल्लाहुम्मा लौ इन कुन्त कतबतना फ़िस्सुअदा फ़अथबितना फ़ीहा या दल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व ग़ुमूमिना व साइक़ना व क़ाइदना इलैका व इला रिज़वानिक व इला जन्नातिका जन्नातिन नईम। अल्लाहुम्मा ला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अअतैतना। अल्लाहुम्मा अर्हमना फ़ौक़ल अर्द वरहमना तहतल अर्द वरहमना यौमल अर्द या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा वमा ज़वैत अन्ना मिम्मा नुहिब फजअलहु फ़राग़न लना फ़ीमा तुहिब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फुजातिल खैर व नऊज़ु बिका मिन फुजातिश शर या ज़ल जलालि वल इकराम। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, इस कुरान के मजलिस को तो कबूल फरमा, इस अंकलेश्वर को कबूल फरमा, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनके इदारों को कबूल फरमा। मौत के बाद की हलाकतों से तू हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, कुरान से हमारा रिश्ता जोड़ दे,
हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को तेरे कुरान से जोड़ दे। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तू हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान हमें वापस दे दे, खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ए अल्लाह, जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। ए अल्लाह, एक दिन आएगा हम भी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुंचती है, एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के कानों तक पहुंचेगी। कोई पानी गर्म कर रहा होगा, कोई नहला रहा होगा, कोई कफन तैयार कर रहा होगा, कोई मुश्क और अंबर लगा रहा होगा, कोई कुछ लोगों के कंधों पर सवार किया जाएगा। यह सफर हवाई जहाज का नहीं होगा, रेल का और कारों का नहीं होगा। मोहब्बत के दावा करने वाले कुछ मुट्ठियां मिट्टियां हदिये में पेश करेंगे, एक जुमला कहकर वापस लौटेंगे। कब्र तक आपका इकराम कर लिया, आगे आपके अमाल जाने। ए अल्लाह, तू उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा, हमारा मुईन और मददगार बन जा। ए अल्लाह, अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शकी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोहा कलम भी आपके पास है। अल्लाह, जितनी हमारी तबलीग जमातें नक्लो हरकत कर रही हैं, मर्दों की हो या औरतों की हो, बैरून में हो या अंदरून में हो, तो उन सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जितने दीनी मदारिस हैं, जितने दीनी मकातिब हैं और जितने दीनी दरसगाहें हैं, उन दरसगाहों की तो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। खास तौर से इस मदरसे की हिफाजत फरमा। यहाँ के जो बानी मौलाना मूसा साहब थे, ए अल्लाह, उनके कब्र को तू नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात के बुलंद फरमा, उनके बेटी की कब्र को भी नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात के बुलंद फरमा, करवटू आराब नसीब फरमा। ए अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले या उससे कम पढ़े, ए अल्लाह, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी हाजतों का तो गैब से तकफ्फुल फरमा। जितने बच्चे कुरान हाफिज हुए हैं, इनके कुरान हाफिज होने को तो कबूल फरमा ले, और जितने बच्चे हाफिज हो रहे हैं उनके लिए हाफिज होना आसान फरमा दे। ए अल्लाह, इस मजलिस में फरिश्ते भी मौजूद हैं, आसमानों तक फरिश्ते हैं। ए इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारा रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो, हमारा रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए अल्लाह, इस उम्मत से तो कब तक रूठा रहेगा? ए अल्लाह, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस भटके हुई उम्मत को फिर मस्जिद वाला बना दे, फिर अखलाक वाला बना दे, फिर अमाल वाला बना दे, फिर किताब वाला बना दे। ए अल्लाह, ये मजमा आमीन कह रहा है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतजार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ मांगता है कि नहीं मांगता। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। और जिसके माँ बाप जिंदा हो या दोनों में से कोई एक जिंदा हो, उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, पूरे अंकलेश्वर वालों को कबूल फरमा, कुर्ब जवार की बस्तियों को कबूल फरमा, पूरे गुजरात वालों को कबूल फरमा, और पूरे हिंदुस्तान वालों को कबूल फरमा। अक़वाम आलम की हिदायत के फैसले फरमा। इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले, इस उम्मत को जालिम और मजलूम बनने से बचा ले। ए अल्लाह, दोनों जहां की सुरखरुई का हमारे लिए फैसला फरमा।
जिस करम से आपने हमें इस कुरानी मजलिस में जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। और अल्लाह, आज बच्चों का कुरान हमने सुना, एक दिन अल्लाह वो भी दिखा कि तू सूरह अनाम पढ़े और तेरा कुरान हम सुने। हमने हदीसों में पढ़ा है जन्नत में आप सूरह अनाम पढ़कर सुनाएंगे। अल्लाह वो दिन भी तो हमें दिखा कि हम और हम हमारे कानों से तेरे जुबान से सूरह अनाम को सुने तो उसकी गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। अल्लाह, इस मजमे में सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी हैं, नौजवान इबादत गुजार भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। अल्लाह, ये मजमा अगर अंकलेश्वर के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज्यादा आपके लिए हिदायत का देना आसान है। अल्लाह, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे। इस सफर को तो बे इंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है, अपने करम से अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा। जब तक हवाएं चलती रहें तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। जब तक अक़दाम और अक़लाम चलते रहें तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। और जब तक अल्लाह दुनिया का समंदर बाकी रहे तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। जब तक बुलबुलें चहचहाती रहें तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। और अल्लाह, जब तक जन्नत और जहन्नम बाकी रहे तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। तेरी शान शान रहमत नाजिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल-क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून अदद अश-शफ़'i वल वत्र। नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुक सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुक सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तजिब दुआअना व जुहदना व अक़दामना व अक़लामना व जमीअ अअमालिना आजिलन गैर आजिल या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जो भी औलाद हों नेक साले औलाद उन्हें अता फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। और अल्लाह, जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हों आप जानते हैं, आपके बंदे बंदियाँ जानती हैं, आफियत के साथ उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। जितना मजमा आमीन कह रहा है उसके आमीन को कबूल फरमा। और हमारी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं और जब भी आमीन कही जाए उनके सारे जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा। आमीन आमीन। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आप हज़रात को सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दीजिए। और जो बच्चे कुरान हाफिज़ हुए हैं वो सामने आ जाए, मैं उनको मेरी तरफ से हदिया दे दूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाओ, कौन हाफिज़ हुए अभी आ जाओ। तमाम